पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया है कि 9 और 10 मई 2025 की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई की थी। उन्होंने बताया कि रात करीब 2:30 बजे पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने उन्हें सिक्योर फोन पर सूचित किया कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इसमें नूर खान एयरबेस सहित कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। शहबाज ने कहा कि इस हमले में उनके कई एयरबेस तबाह हो गए। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस हमले में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ, ये देखिए रिपोर्ट। शहबाज का कबूलनामा, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान सेना को मिला मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। शहबाज ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई हुई। ये इस बात की तस्दीक करता है कि पाकिस्तान का झूठ अब बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान जो झूठ के प्रोपेगेंडा के तहत अभी तक ये कहता रहा कि उसका नुकसान नहीं हुआ है, अब उसकी हवा निकल चुकी है। चलिए अब आपको पाकिस्तान के उस झूठ से रूबरू करवाते हैं जो पाकिस्तान बार बार बोलता रहा है। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे और एयरफोर्स ने, ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं जी, ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। जी हाँ, ये पाकिस्तान के वो झूठ हैं जो पाकिस्तान लगातार बोलता आया, और ये कबूलनामा इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह दे रहा था। पाकिस्तान आतंक का कैंप पीओके में चला रहा था, जिसे भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ये बयान कि उनको रात को 2:30 बजे आर्मी चीफ ने उठाया और तब उनको पता चला कि इस तरह की एयर स्ट्राइक हो गई, ये दिखाता है कि उनको पता ही नहीं था उनके देश में चल क्या रहा है और क्या होने वाला है। उनकी किसी भी बयान में एकरूपता नहीं होती, और जिस प्रकार से भारत ने स्ट्राइक की है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज, भारत का सैन्य बल और भारत का पूरी तरीके से सामंजस्य रखना और इस ऑपरेशन की सफलता दर्शाता है कि भारत ने कितने अच्छे से प्रिपेयर किया था, जबकि पाकिस्तानीज वर कॉट नैपिंग। भारत ने 9 से 10 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर किए गए हमलों में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और एयरबेस तहस नहस कर दिए। पहला, नूर खान एयरबेस। पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना पाक सेना का सेंट्रल ट्रांसपोर्ट सेंटर है। परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार यूनिट के करीब है। सैटेलाइट तस्वीरों में 2 मोबाइल कंट्रोल सेंटर तबाह होने की पुष्टि हुई। नंबर 2, रहीम यार खान एयरबेस। रनवे को भारी नुकसान, एक गहरा गड्ढा बना, ये 18 मई तक बंद रहा। नंबर 3, भोलारी एयरबेस। हैंगर पूरी तरह नष्ट, कई लड़ाकू विमान प्रभावित। नंबर 4, मुरीद चकवाल एयरबेस। उन्नत ड्रोन जैसे शाहपार 1 और बैराकट्टर TB2 तैनात थे, जो नष्ट हुए।
नंबर 5, सुक्कुर एयरबेस, दक्षिणी हवाई गलियारा प्रभावित, रसद आपूर्ति बाधित। नंबर 8, रफीकी एयरबेस, गंभीर नुकसान। नंबर 9, जैकोबाबाद एयरबेस, हैंगर की छत तबाह। नंबर 10, पसरूर एयर स्ट्रिप, सहायक सुविधाएं नष्ट। नंबर 11, चुनियन, रडार और सहायता स्थापना को नुकसान। पाकिस्तान के ये वो एयरबेस और हवाई अड्डे हैं जो भारत के आतंक को जवाब देने के दौरान या तो तबाह हुए या तहस नहस हो गए। वहीं पाकिस्तान की सेना ने जब भारत का मुकाबला करने की कोशिश की तो भारत ने सेना को भी जोरदार जवाब दिया और सेना के हथियार और एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिए, जिनकी फेहरिस्त भी काफी लंबी है। देखिए, SAAB 2000 एरियाई अवेक्स, हवाई निगरानी के लिए महत्वपूर्ण, जिसे आसमान की आंख कहा जाता है। 3 से 4 F-16 भोलारी और अन्य ठिकानों पर नष्ट या क्षतिग्रस्त। 2 से 3 JF-17 थंडर, पाकिस्तान चीन निर्मित मल्टी रोल विमान। 1 C-130 परिवहन विमान। 1 मिराज 3x5 पुराना लड़ाकू विमान। 1 IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान नूर खान पर तैनात। हमले में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट। लाहौर में तैनात HQ-16 LY-80 मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल प्रणाली नष्ट। कुछ स्थानों पर HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली प्रभावित। शाहपार 1 और बैराकटर TB2 जैसे उन्नत ड्रोन मुरीद चकवाल में नष्ट। पाकिस्तान के सोंगार ड्रोन और अन्य मलबे की तस्वीरें भारतीय सेना ने दिखाई। पाकिस्तान की PL-15 मिसाइलें और लंबी दूरी के रॉकेट हवा में नष्ट। भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलों और ड्रोनों ने सटीक हमले किए। साथियों, अभी आपने जो पराक्रम दिखाया है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज भारत को वैश्विक मंच पर जो सम्मान मिल रहा है उसकी बुनियाद में यदि कहा जाए साफ तौर पर तो वह है आपका पराक्रम। और यही कारण है कि भारत का बच्चा बच्चा आपको अपना आइडल मानता है, बच्चा बच्चा आपको अपना आदर्श मानता है। आपने पूरे देश को यकीन दिलाया है कि नया भारत अब सहन नहीं करता बल्कि वह पलटकर जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे 9 आतंकी शिविर नष्ट हुए, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह शामिल है, जहां 600 से ज्यादा आतंकी प्रशिक्षण ले रहे थे। 100 से अधिक आतंकी मारे गए, जिनमें मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य शामिल थे। वहीं इस कार्रवाई के दौरान भारत की सेना का मुकाबला करने उतरी पाकिस्तान की सेना के 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 5 वायुसेना कर्मियों की मौत हुई। वहीं अगर बात पाकिस्तान के आर्थिक नुकसान की जाए तो पाकिस्तान को लगभग 1600 करोड़ रुपए का नुकसान, विशेष रूप से वायुसेना की संपत्ति और उसकी वायुसेना की 20% क्षमता इस जवाबी कार्रवाई में नष्ट हुई है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम। बढ़ते आगे, अमेरिकी राष्ट्रपति